हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम कक्षा 6 में प्रकरण 2 पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बारे में समझेंगे। ज़्यादातर आप लोगों को पता है कि 1, 2, 3, 4 असंख्य संख्या होती हैं और ये सब संख्याएं कैसी कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, ये सब पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं में 0 का समावेश होता है और बाकी सब संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं। पूर्ण संख्याओं में हम आगे पढ़ेंगे कि परवर्ती यानी बाद की संख्या सीख चुके हैं हम। कक्षा 1 से 2 से 3 से सीखते ही आ रहे हैं कि बाद की संख्या किसको बोलते हैं। मान लीजिए आप 80 के बाद कौन सी संख्या आती है? 81। ऐसे ही यहाँ पर आपको कैसा है कि अब बड़े नंबर से आएंगे। जैसे 3599 है तो इसके बाद की संख्या क्या हो जाती है? 3600। पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले की संख्या, ये भी आप सीख चुके हैं। जैसे 71 के पहले क्या आता है? 70, ये आपका पूर्ववर्ती हुआ। ऐसे ही यहाँ पर कि 6000 के पहले क्या होता है? 5999। अगर मान लो आपके पास में बहुत बड़ी संख्या आ जाए, 7, 8, 9, 9, 9, ये इसके बोले इसके पहले की संख्या बताओ, आपको नहीं पता चल रहा है। इसके बाद की संख्या, जब भी हमको बाद की संख्या बतानी है तो हमको क्या करना है? उसके अंदर +1 कर देना है। नहीं हमको पता है कि नहीं करना है, तो ये हम उसमें क्या करेंगे? हम उसके इकाई में 1 जोड़ देंगे। पूर्ववर्ती संख्याओं में कैसा है कि मान लो आपके पास में ये 9, 8, 7, 6 ये आपको दे दिया, नहीं पता चल रहा, क्या करेंगे? -1 करेंगे। तो जब भी बाद की संख्या आपको बहुत बड़े नंबर्स में पूछी जाए तो आप उसमें क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे तो आपको बाद की संख्या मिल जाएगी। और पूर्ववर्ती संख्याओं में अगर बहुत बड़े नंबर से आपको नहीं पता चल रहा है तो आप उसको क्या करेंगे? 1 घटा देंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी। मध्य की संख्या मतलब बीच की संख्या, पता है जैसा आप बचपन में करते थे। 50 और 52 के बीच में क्या आता है? 51। ऐसा यहाँ भी है। 8099 है, ये 8101 है, इसके बीच में मध्य में क्या आएगा? 8199 और 101 के बीच में क्या आता है? 100 आता है, तो 8100। अब हम बात करते हैं संख्या रेखा की। संख्या रेखा मतलब ये लीटी है, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये संख्या रेखा पर नंबर दर्शाए जाते हैं। एक बात और है कि इनके बीच का जो अंतर होता है वो कैसा होता है? समान होता है। ऐसा नहीं है आपने एक संख्या रेखा हाथ से बना दी, आपको इसको स्केल से बनाना है। ऐसा नहीं आपने कुछ भी बना दिया, फिर 0 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा, मर्जी आई 2 यहाँ लिखा, फिर 3 इसके बाजू में लिख दिया, फिर 4 यहाँ लिख दिया। ये तरीका आपका गलत है। मैंने देखिए कैसे बनाया, स्केल से लिटी बनाई है, इनके बीच के अंतर भी लगभग समान ही होने चाहिए। अब संख्या रेखा पर जब भी हमको जोड़ना होता है, जब भी हमको क्या करना होता है? जोड़ना होता है। प्लस की बात आती तो हम किस ओर हो जाते हैं? 0 के दाईं ओर जाते हैं। किस ओर जाते हैं? 0 के दाईं ओर जाते हैं। यहाँ पर हम जोड़ कर रहे हैं 4 धन 2। हमने संख्या रेखा ले ली, बना ली। 4 धन जो 2 हमको पता ही है कि 4 में अगर हम 2 जोड़ते तो 6 आता है, तो हमारी संख्या रेखा पर 6 आना कंपलसरी है। तो 4 के बाद हम किस तरफ जाएंगे? इस तरफ 1, 2 कदम जाएंगे। क्या मिला हमको? 6 मिला। ये हमने दर्शा दिया। तो ये हमारी संख्या रेखा पर हमने 4 धन 2 को क्या करा? दर्शा दिया। इस ढंग से ऐसा घटाव भी होगा। 6 - 3। अब जब भी हमको माइनस की बात आती है, घटाव की बात आती है, तो हम 0 के किस ओर आते हैं? बाईं ओर आते हैं। ठीक है, यानी 0 के क्या, किसी भी संख्या के हम क्या आएंगे? ये तो पूर्णांक संख्या में हो जाएगा कि संख्या के हम किस ओर आते हैं? जो संख्या होती है उसके हम किस ओर आ जाएंगे? बाईं ओर आ जाएंगे। बाईं ओर आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमने 0 से 9 तक बता दिया। 6 में से 3 माइनस करते हैं। 6 में से 3 करना, तो 6 हमारा ये रहा, माइनस करना, बाईं ओर आएंगे। 3 कदम आना है हमको, तो 1, 2, 3 कदम पे हमको क्या मिला? 3। मतलब संख्या रेखा पर हम 6 में से 3 घटाते तो हमको क्या मिलना चाहिए? 3 और 3 मिलता है। गुणे की बात करें हम, 2 × 3, तो यहाँ पर हमने 0 से लेकर 10 तक के पूर्णांक दर्शा दिए। 0, 2 एकम 2, 2 कदम का लेंगे फासला, क्योंकि यहाँ हम किसको करना है? 2 का गुणा 3 से करना है। 2 बराबर 2 × 3 = 6 होता है, हमको पता है। हमको 6 मिलना चाहिए, तो 2 एकम
2 2 तियाँ 2 दूनी 4 2 तियाँ 6, ये हमारा गुणा हो गया संख्या रेखा पर। अब संख्या के हम कुछ गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। पहला गुणधर्म जो होता है वो आपका समृद्ध का गुणधर्म होता है, मतलब कि पूर्ण संख्याओं का जोड़ और गुणा कैसा होता है, पूर्ण संख्या ही उत्तर आती है। जैसे 4 में हमने 2 जोड़ा तो 6 आया, 2 का 3 से गुणा करते हैं तो 6 आता है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। लेकिन इस चीज़ को हम घटाओं में बात करें तो यहाँ तो सही है, 4 में से हम 2 घटाते हैं तो 2 आया, लेकिन अगर 8 में से हम -9 8 में से हम 9 घटाते हैं तो -1 उत्तर आता है। -1 ये पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब ये जो नियम है आपका समृद्ध का जो नियम है, ये आपका जोड़ और गुणे में होता है, ठीक है, भाग में भी नहीं होता है। 7 भागे अगर हम शून्य करें तो इसका उत्तर हमको मिलता नहीं है। इसलिए समृद्ध का जो गुण है आपका, वो घटाव और भाग में काम नहीं करता है, सिर्फ जोड़ और गुणे में काम करता है। अब ये पूर्ण संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य और धन पूर्णांक संख्याओं का समावेश होता है, ऋण पूर्णांक संख्याओं का समावेश होता नहीं है। दूसरा जो आपका नियम है वो है क्रम विनिमयता का गुण। इसमें a + b = b + a, मतलब कि ये हुआ कि 2 में 4 जोड़ें या 4 में 2 जोड़ें तो भी उत्तर आपका यही आना है। मतलब संख्या के क्रम अगर बदले जाएं तो भी हमारा उत्तर वही आता है। तो 2 धन 4 करा तो भी 6 आया, 4 धन 2 करा तो भी 6 आया। यही बात गुणे में भी लागू होती है कि a गुणे b करें या b गुणे a करें, उत्तर हमारा सेम आना है। 3 गुणे 5 15 आया, या 5 का 3 से गुणा करें तो भी 15 आया। मतलब क्रम विनिमयता का नियम जो है वो जोड़ और गुणे में लागू होता है। अब हम देखते हैं घटाव और भाग में लागू होता है। तो देखिए 4 - 3 = 1 आया, लेकिन 3 - 4 = -1 होता है। भाग में हम देखें 6/2 को भाग से देंगे तो 3 उत्तर आएगा, 2 एकम 2 2 3 6, लेकिन यहाँ पर भाग देंगे तो 2 एकम 2 2 3 6, यहाँ पर 1/3 आएगा। तो ये भी कैसा है, बराबर नहीं है। मतलब क्रम विनिमयता में का गुण जोड़ और गुणे में काम करता है, लेकिन घटाव और भाग में काम करता नहीं है। अब हम आते हैं साहचर्य के गुणों की बात। a + b + c ये हमारे पास में है। इसमें यह है कि या तो हम a + b को जोड़कर फिर c जोड़ें, या a को बाहर रखें b + c जोड़ें फिर करें। जैसे 2 धन 3 धन 4 है हमारे पास दोनों तरफ, तो हमने इन दोनों का जोड़ बना लिया, फिर 4 को जोड़ा तो 2 धन 3 = 5 धन 4 हुआ, 5 में 4 जोड़ा 9 हो गया। यहाँ पर हम 2 को बाहर रखते हैं, 3 धन 4 करते हैं तो 2 धन 3 धन 4 मतलब 7, 2 में 7 जोड़ा तो 9 हो गया। मतलब ये साहचर्य का गुण यहाँ पर काम करता है। गुणे में भी हम देखें a गुणे b गुणे c, या a गुणे b गुणे फिर गुणे c करें तो 2 गुणे 3 गुणे 4 हुआ, या 12 हुआ, 2 को 12 से गुणा करेंगे 24 आएगा। यहाँ पर 2 को 3 से गुणा करेंगे 2 3 6 आएगा, यहाँ 4 6 चौक 24 करें तो मतलब जोड़ और गुणे में ये आपका साहचर्य का नियम जो है वो काम करता है। अब आया वितरण का नियम। वितरण के नियम में a गुणे b + c। वितरण के नियम में a गुणे b + c, मतलब ये कि आपको a का गुणा जो है वो b से भी करना है और a को c से भी गुणा करना है। a गुणे b प्लस का निशान है, प्लस माइनस होता है तो माइनस। अब b a गुणे c। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखने की, यहाँ 4 है, 2 धन 1, तो 4 का गुणा 2 से भी करा, 4 का गुणा 1 से भी करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। वितरण का गुण कैसा है कि जैसे आपको ये दे दिया है 728 गुणे 101। 728 गुणे 1 को हमको गुणा करना हमको आता है भाई, हमको ये बोला है तो हम ज़्यादातर कैसा करते हैं 728 गुणे 101 हम यहाँ पर इसका हल निकालने लगते हैं। लेकिन वितरण के गुण जो है वो क्या होता है, सवाल को आसान करता है। कैसे आसान करता है ये एग्जाम्पल में हम देखते हैं। 728 गुणे 101 है, इस 101 को हम वो बदल दे रहे हैं, 100 धन 1 भी लिख सकते हैं 101 को, तो 728 गुणे 100 धन 1 हुआ। अब 728 का गुणा हमको यहाँ पर 100 से भी करना है, ठीक है, और 728 का गुणा हमको यहाँ पर 1 से भी करना है। तो 728 गुणे 100 धन 728 गुणे 1। अब इसका गुणा हम करेंगे तो सीधा 72,800 आ जाएगा, 2 0 यहाँ आ गया। इसका 728 एकम 728। अब यहाँ पर हमने इन दोनों को जोड़ देना है तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 73,528, ठीक है।
तो इस प्रकार वितरण का जो गुण है वो आपके सवाल को इजी बनाता है, सरल बनाता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। आशा है आप लोगों को ये स्वाध्याय समझ में आया होगा। आपको होमवर्क मिलेगा, स्वाध्याय पोथी के जो सवाल हैं वो आपको दिए जाएंगे, सवाल हल किए हुए हैं, सिर्फ आपको उसको आपकी SW की नोट में उतारना है। इन फ्यूचर आपको स्वाध्याय पोथी अवेलेबल होती है तो आप ताकि उसमें लिख सकें। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में होमवर्क कर लेना है, 2-3 दिन 4 दिन का आपके पास समय होता है, आप उस होमवर्क को पूरा करें। और आई होप जैसा मैंने पहले बोला कि आपको ये स्वाध्याय समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।